नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, बहुत सारे रिक्वेस्ट, बहुत सारे व्हाट्सएप, बहुत सारे मेल्स आए आपके कि जो हमारी सीरीज़ थी, जो हम बहुत पहले चलाते थे, डेली सीरीज़ चार्ट क्या बोलता है, उसको वापस चलाने के लिए। फ्रेंड्स, तो आप का आदेश सराखों पर और हम लोगों ने ये सीरीज़ अब वापस रीइनिशिएट कर दी है। आज पहला एपिसोड है चार्ट क्या बोलता है का, और हम कोशिश करेंगे कि हम इस सीरीज़ को रेगुलर रखें। इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि निफ्टी शॉर्ट टर्म में कैसा बिहेव कर सकता है। शॉर्ट टर्म से मेरा कहने का मतलब होता है कि आने वाले 1-2 दिन में निफ्टी कैसा बिहेव कर सकता है। ध्यान देंगे और नज़र डालेंगे कुछ स्टॉक्स को, स्टडी करेंगे कुछ स्टॉक्स को जो कि पॉइज्ड है, मतलब कि जिनमें कुछ मूव्स आ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये आप को मैं किसी तरह की एडवाइजरी और किसी तरह की रिसर्च नहीं दे रहा हूँ। निःशुल्क मैं आपको ये एपिसोड में आपके लिए निःशुल्क रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो किसी भी तरह का निवेश करने के पहले, किसी भी तरह के एक्शन लेने के पहले एक बार अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट से जरूर बात कर लें। सीधा चलते हैं अपने चार्ट्स पे और आज बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के आज के मूवमेंट को अगर आप देखोगे तो कल रात को जिस हिसाब से डाउ जोन्स में और S&P 500 में या यूएस के मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम लोगों को देखने मिली थी, आज निफ्टी ने एक बहुत अच्छा ओपनिंग पोस्ट किया था। आप यहाँ पर देखो, ओपन जो थी वो करीबन 16,730 के आसपास थी। बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग निफ्टी ने पोस्ट की थी और हाईज देखिए एकदम ओपन और हाईज बराबर में है। 16,730 ओपन है, 16,753 जो हाई लगाया, तो ओपन इज इक्वल टू हाई हम ऑलमोस्ट कह सकते हैं। और कई सारे मैक्सिमम स्टॉक्स में हम लोगों को इस तरह की जो पैटर्न है, ये ओपन इज इक्वल टू हाई वाला पैटर्न देखने को मिला। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आया है। 16,800 का लेवल, 16,850 का लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। कैसे, आप यहाँ पर देखिए, ये वाला लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है क्योंकि ये कई बार निफ्टी ने यहाँ पर धक्के खाए हैं और उसके बाद यहाँ से नीचे आने की उसके बाद यहाँ से ब्रेकडाउन होकर नीचे आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक निफ्टी इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक मेरे ख्याल से हम ये नहीं कह सकते कि निफ्टी बाहर है। It's not out of the woods. Like still it is into some sort of consolidation, या हम बोल सकते हैं एक रैली अटेम्प्ट की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी मूवमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बॉटम बन गया कि नहीं बना, कि बॉटम यहाँ से बन जाएगा, निफ्टी यहाँ से रैली कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी, ये कभी भी मार्केट जब चालू होता है ना, उसमें बताना बहुत मुश्किल होता है। ये सब हाइंडसाइट में मैं आपको पीछे ले जाके बोलूँ देखिए ऐसे बॉटम बन गया था, ऐसे बॉटम बन गया था, वो बहुत आसान होता है। जब लाइव मार्केट में हम ट्रेड करते हैं, जब मार्केट चालू रहती है, जब हम लाइव मार्केट में ये पता करने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी ने बॉटम बनाया कि नहीं बनाया, किसी भी इंडेक्स या स्टॉक ने बॉटम बनाया कि नहीं बनाया, उस समय सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लेवल्स होते हैं वो उनको स्टडी करना पड़ता है। तो अगर निफ्टी सपोर्ट्स को होल्ड करती है, राइट, हम सपोर्ट्स निकालते हैं कई तरीके से इस्तेमाल करके, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके हम सपोर्ट निकालते हैं जिसे डिमांड एरिया बोलते हैं। तो अगर निफ्टी सपोर्ट्स को होल्ड करती है तो इसका मतलब कि निफ्टी बेस बना रही है। इसका मतलब निफ्टी में जो गिरावट थी वो रुक गई है, वो ठहराव उसमें आ गया है, और तो वो एक पॉजिटिव हमें बायस देता है जो हमें ये बताता है कि हो सकता है यहाँ पर जो इंडेक्स है वो बेस बना रहा है या बॉटम आउट कर रहा है। तो अगर नहीं सपोर्ट को होल्ड करती है, सपोर्ट को तोड़ देती है, सपोर्ट से नीचे ट्रेड करने लग जाती है, देन हम यही अजम्पशन करते हैं कि ये जो फॉल है वो कंटिन्यूएशन है, अभी तक कहीं बॉटम नहीं बना। रैली अटेम्प्ट आप देखिए, पिछले 3 दिनों से स्पेशली एक रैली अटेम्प्ट करने की कोशिश की, परपेंडिकुलर मूव टाइप ऑफ मूव आया है। निफ्टी का जो डेली चार्ट था वो काफ़ी ओवरसोल्ड हो गया था। यहाँ पर RSI देखेंगे 30 के आसपास चली गई थी, तो एक बाउंस जो आती है वो लाजमी थी। अब ये बाउंस एक ट्रेंड रिवर्सल में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, कि यहाँ से ये वापस नीचे टक्कर खा के नीचे आ जाएगी, वो हम देखते हैं आर्ली चार्ट्स पे आके। देखिए, आर्ली चार्ट्स पे अगर आप देखोगे, मैंने 3 लकीरें खींची है, मैंने 3 लाइन ड्रॉ की है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि
निफ्टी ने जब यहाँ से गिरावट जब शुरू करी थी, जब निफ्टी ने यहाँ से लोअर हाई लोअर लो का सिलसिला बनाना शुरू किया था और यहाँ से गिरावट जब अपना गिरावट करना शुरू करी थी, निफ्टी ने एक भी डिमांड जोन नहीं बनाया था। लास्ट 2 दिनों से, मतलब कल और आज, हमने ये देखा कि निफ्टी एक डिमांड जोन बना रही है। निफ्टी ने एक डिमांड जोन क्रिएट किया है। इसका मतलब कि कुछ डिमांड यहाँ पर आ रही है, कुछ ठहराव हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 16,000 का लेवल अभी बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह निफ्टी को काम करेगा। देखिए, जब भी ट्रेंड जब चलता है तो वो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करता है। देखिए यहाँ पर, देखिए जब नीचे की तरफ गिर रहा था तो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, फिर थोड़ा सा ठहराव होता है और उसके बाद वो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो इस तरह से ट्रेंड की ट्रांजिशन होती है जनरली। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी लास्ट कुछ दिनों से जब यहाँ पर निफ्टी ने हाई बनाई थी, हम लोगों ने लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन जो हम लोग निफ्टी में होते हुए दिखाई दे रहा है। लगातार हमें यही फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है कि निफ्टी, राइट। और अभी ये फॉर्मेशन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी तक प्रीवियस जो हाई स्विंग है वो टूटा नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की लाइन खींची है। अभी तक ये प्रीवियस जो हाई है वो टूटा नहीं है, हमें वेट करना है इन हाईस को निकाल देने का। 16,850 ये नंबर आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। ये नंबर अगर टूटता है ऊपर की तरफ, देन हम कह सकते हैं कि निफ्टी में रियली स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, निफ्टी में कुछ अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी करेक्ट करती है, राइट, अगर समझिए कल मार्केट, अगर आज रात को यूएस मार्केट्स इतना अच्छा नहीं रहता, कल अगर हमें कोई थोड़ा सा करेक्शन मिलता है तो 16,000 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा निफ्टी में, सपोर्ट की तरह काम करेगा वो लेवल। तो हमें इन लेवल पे नज़र रखनी है। तो अभी हम कह सकते हैं 16,850 से लेके 16,000 एक बड़ा रेंज है जो निफ्टी इस रेंज में हो सकता है निफ्टी कैद रहे और निफ्टी ट्रेड करे। देखिए, मार्केट करेक्ट होने के पहले, ये जो बड़ी करेक्शन आई थी उसके पहले भी आप देखिए, बिना कंसोलिडेट हुए कभी भी कोई करेक्शन नहीं आता है। तो ट्रेंड जो है मुड़ने से पहले हमेशा कंसोलिडेट होता है, और जो भी डिसीजन, राइट, जो इनसाइडर्स होते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं, मार्केट प्लेयर होते हैं, कोई भी डिसीजन जो बनाते हैं मार्केट के बारे में, वो इस कंसोलिडेशन फेज के दौरान ही बनता है। तो कंसोलिडेशन फेज में वो सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना है, राइट। वो अपने बाकी रिसोर्सेस को यूज़ कर कर देखना चाहते हैं, वो एनालाइज करते हैं कि यहाँ से मार्केट हमें लेके जाना है ऊपर की नहीं। तो एनीवेज ये 2 लेवल्स का ध्यान रखिएगा आने वाले दिन में। अगर ऊपर की तरफ टूटता है देन वी कैन एक्सपेक्ट अनदर रैली, एक और रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो 17,400 के आसपास हमें दिखाई दे रही है, राइट। और अगर ये नहीं टूटता है, यहाँ कंसोलिडेट करता है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 16,000 और 16,850 के बीच में निफ्टी कैद रहेगी। अगर 16,000 के लेवल्स को तोड़ देती है नीचे की तरफ, देन हम जो नीचे का ट्रेंड है वो हम कह सकते हैं कि नीचे का ट्रेंड निफ्टी वापस कंटिन्यू कर लेगी। अब आ जाते हैं सीधा बैंक निफ्टी में, बिना कोई समय वेस्ट किए सीधे बैंक निफ्टी में आते हैं। और बैंक निफ्टी में भी आप देखिए, मैंने कई तरह की लकीरें खींच के रखी है। 34,000 का जो लेवल था उसके लिए बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रगल कर रही थी, झगड़ा कर रही थी। लास्ट 2-3 सेशंस में काफ़ी फाइट हुआ और फाइनली आज आप देखो तो वो 34,000 का लेवल जो है वो बैंक निफ्टी ने वापस क्लेम कर लिया। अगर आप लाइन चार्ट पे देखोगे तो एक क्लोजिंग जो है 34,400 के ऊपर मिली। तो 34,000 का लेवल्स क्लेम कर लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स था फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए कितनी बार इस लेवल को बैंक निफ्टी ने किस किया है, कितनी बार इस लेवल को बैंक निफ्टी ने टेस्ट किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में भी कोई खास आज हमें तेजी देखने को नहीं मिली। हाँ, इंट्राडे काफ़ी अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ खुला था और उसके बाद ये वापस नीचे, तो जो एक्सपायरी का ट्रेड करते हैं उनके लिए तो आज फ़ायदा हो गया। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी एक सपोर्ट के पास है। 34,000 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। हायर हाइज हायर लोज का अभी तक सिलसिला नहीं हुआ है। लोअर हाई लोअर लोज ही हम बनाए जा रहे हैं। लोअर हाई लोअर लोज का मतलब डाउन ट्रेंड ही होता है। तो अभी हम कहीं से भी ट्रेंड रिवर्सल की तो बात कर ही नहीं सकते, राइट। ट्रेंड रिवर्सल की बात तो हो ही नहीं सकती है। हाँ, अभी हम डेली अर्ली चार्ट पे आके आपके साथ लेवल जरूर डिस्कस कर देते हैं कि कौन कौन से लेवल्स बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो हमें दिखाई दे रहा है, एक सपोर्ट एरिया
या एक डिमांड एरिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है 33,000 के आसपास, राइट। 33,000 और 32,800 के आसपास का ये जो एरिया है, ये जो जोन है, एक डिमांड जोन की तरह बैंक निफ्टी को में काम करेगा। तो आने वाले दिनों में अगर बैंक निफ्टी इस जोन को होल्ड करके रखती है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी में तेजी हम लोगों को देखने मिलेगी। बैंक निफ्टी यहाँ से वापस ऊपर का रास्ता पकड़ेगी। रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर काफी है। बैंक निफ्टी में मल्टीपल रेजिस्टेंस है। सबसे पहले पहला जो रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी फेस करेगी 36,800, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे वाला लेवल है, जस्ट 200 दिन के मूविंग एवरेज वाला लेवल है। तो 36,800 के लेवल्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद इमीडिएटली हमें 38,000 का एक रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है। तो काफ़ी रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंसोलिडेशन रहेगा, स्टॉक वाइज, सेक्टर वाइज रैली जो हो सकता है हम लोगों को देखने को मिले। तो ये बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा सा जस्ट लेवल्स को ध्यान रखिए और उन्हीं लेवल्स को रेफर करके आगे आप अपनी जो ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज हैं वो आप बनाइए। जल्दी से एक दो स्टॉक को देखते हैं जिनमें थोड़ी सी मूवमेंट या गतिविधि होती हुई दिखाई दी। सबसे पहले हम बात करेंगे जिंदल स्टील और पावर की। जिंदल स्टील और पावर देखिए ये बहुत यहाँ पर देखिए ये जो गिरावट के पहले, राइट, ये बड़े करेक्शन के पहले ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट यहाँ पर दिया था। इसने एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट दिया था, लेकिन फिर मार्केट में कमजोरी आ गई और उसके वजह से ये जो ब्रेकआउट है वो फेल हो गया था। फेल ब्रेकआउट हुआ था, ये फेलियर ब्रेकआउट इसे हम बोलते हैं। अभी फ्रेंड्स मैंने यूट्यूब पे एक सीरीज चला रखी है, ट्रेंड ट्रेडिंग एनालिसिस, जो ट्रेंड ट्रेडिंग की सीरीज है, उसमें अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले या मेरे ख्याल से कल हम लोगों ने सुबह एक वीडियो रिलीज किया था फेक ब्रेकआउट के ऊपर कि फेक ब्रेकआउट कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि फेक ब्रेकआउट्स क्या होते हैं और किस लिए होते हैं, और बाद में इनको कैसे टैकल करना है, इनको कैसे ट्रेड करना है, इनसे कैसे बचना है, इनसे कैसे संभलना है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट वेडनेसडे को रिलीज होगी, उसमें हम आपको बताएंगे। तो अभी पहले आप ये समझिए कि फेक ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं और किधर आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक फेक ब्रेकआउट टाइप का मूवमेंट आया, उसके बाद ये जो पूरी मूव है उसको रिट्रेस कर दिया काफ़ी डीप और काफ़ी शार्प। उसके बाद ये जो रिबाउंड है वो भी काफ़ी शार्प आई। और आप देखो कि जो आप एक चीज़ आप नोटिस करो कि जितने भी स्टॉक्स जो ये मार्च में ये जो वॉर के वजह से जो करेक्शन आई, राइट, ये जो वॉर के वजह से जो मार्च में करेक्शन आई, ये सब जो करेक्शन आई है वॉर के वजह से, जितने भी सेटअप बन रहे थे इसके पहले, अभी आने वाले 1-2 दिन में वो सब सेटअप्स जो हैं पिछले गए 1-2 दिन में वापस वो सब रेडी हो गए। BSE को देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितनी अच्छी मूवमेंट आई, और बाकी बहुत केमिकल स्टॉक्स को भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट उन लोगों में देखने मिल रही है। तो ये जिंदल स्टील एंड पावर आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए और लेवल्स निकाल के खुद आप ट्रेड करिए इसको। आप ये मतलब कि लग रहा है कि थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पर जिंदल स्टील एंड पावर, राइट। तो ये एक स्टॉक आप देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हम देखेंगे वो है भारत रसायन। देखिए भारत रसायन एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट हम लोग को देखे। 200 दिन के मूविंग एवरेज के सामने ये जाके कंसोलिडेट हो रहा था और यहाँ पर एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिल रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पुल बैक हुआ और ये अपने प्रीवियस हाइज के ऊपर, कई महीनों के हाइज के ऊपर जाके बंद हुआ है। सो इसमें स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स बनती हुई दिखाई दी है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुआ है। और यहाँ पर भी आप देखोगे ना, ये सब वॉल्यूम्स जो हैं वो सब यहाँ पर देखिए सब एक्यूमुलेशन वॉल्यूम्स हैं। इन्हें मैं एलिफेंट स्टेप्स बोलता हूँ। एलिफेंट स्टेप्स मतलब कि जो हाथी है, जो मार्केट्स में बड़े पोजीशन लेके बैठता है, ये सब स्टॉक को बड़े पैमाने पे जो खरीदता है, उनके ये साइंस होते हैं, उनके ये पद चिन्ह होते हैं। देखिए ये सब एलिफेंट स्टेप्स होते हैं। तो ये सब स्टॉक जब गिरते हैं ना तो उन पे खास नज़र रखना चाहिए, खास ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। और अचानक में एक दिन ऐसा मूवमेंट आता है, जैसे मार्केट के कंडीशन सही होंगे, राइट, ये जो स्टॉक है वापस ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि इन सब स्टॉक्स में सप्लाई नहीं होती है फ्रेंड्स, ये चीज़ याद रखिएगा। इन सब स्टॉक में सप्लाई नहीं होती है, ये सब स्टॉक सिर्फ एक्यूमुलेशन होते हैं, इनमें सप्लाई नहीं होती। तो देखिए भारत रसायन अभी देखिए काफ़ी एक्सटेंडेड हो चुका है, आप इसको वेट कर सकते हैं थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए, और आप इसको रिट्रेसमेंट के बाद इसमें आप ट्रेड करिएगा। स्टॉप लॉस टारगेट सब वगैरह आप अपने आप देख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम क्लीन एनर्जी, क्लीन साइंस, राइट। क्लीन साइंस देखिए ये IPO जुलाई में निकली थी, उसके बाद
उसके बाद इसने अच्छा रिबाउंड करके काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया और ये जनवरी में टॉप होने के बाद ये लगातार गिर रहा है। अभी अपने IPO लेवल्स पे वापस आ चुका है। देखिए यहाँ पर ये इन्हीं लेवल्स के आसपास कहीं लिस्ट हुआ था, उन्हीं लेवल्स पे आके एक अच्छी मूव इसने दी है। 2 मार्च को एक अच्छी मूव हम लोगों को देखने को मिली 2 मार्च को। उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया है एंड यहाँ पर ये वापस रिकूप या ऊपर की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा, स्टॉक का भी अच्छा मूवमेंट कर सकता है आने वाले दिनों में, अच्छी मूवमेंट दिखा रहा है। तो अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इन सबको स्टडी पर्पस के लिए रखिए, स्टडी करिए आराम से, सीखिए, सीख कर ट्रेड करिए। देखिए मैं कभी भी मेरा ये बहुत ज़बरदस्त मानना है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में चाहे कितने भी बड़े एक्सपर्ट से आप किसी भी तरह का रिसर्च ले रहे हो या कितने भी बड़े एक्सपर्ट से आप किसी भी तरह की बात कर रहे हो, किसी भी तरह का ट्रेड के बारे में आप समझ रहे हो, लेकिन जब तक आप खुद नहीं सीखोगे, आपको खुद का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपके लिए कभी भी स्टॉक मार्केट कामयाब, आप कभी भी एक स्टॉक मार्केट में कामयाब ट्रेडर नहीं होंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। जितने भी ट्रेडर्स हैं स्टॉक मार्केट में, आप देख लीजिए, जितने भी लोग हैं जिन्होंने बड़ा पैसा कमाया है, उनकी आप किताबें उठा के पढ़िए। स्टॉक मार्केट विजर्ड्स एक सीरीज़ है जैक स्वैगर की, उनकी 3-4 किताबें हैं, आप उन सब किताबों को पढ़िए। उन्होंने उन किताबों में उन्होंने जितने भी फेमस और जितने भी सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैं उनकी इंटरव्यू की है। आप उन सब किताबों को पढ़िए और आपको पता चलेगा कि एक ट्रेडर ने कितनी मेहनत की है, कितनी पढ़ाई की है और कितना सीखा है और सीख कर ट्रेड किया। नेक्स्ट आते हैं GPIL। ये GPIL देखिए, पहले 1-2 दिन में काफ़ी अच्छी मूवमेंट आई थी, काफ़ी इसमें बॉम्बार्डमेंट हुआ था और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त 2 कैंडल में मूवमेंट आई थी। उसके बाद यहाँ पर ये कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बार इस कंसोलिडेशन से बाहर निकले, अगर देखिए यहाँ पर सेलिंग जो वॉल्यूम्स है बहुत कम है और ये राउंडिंग फॉर्मेशन में कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बार ये वापस ऊपर की तरफ अगर अपना मूव कंटिन्यू करती है देन आई थिंक ये अच्छा मूव वापस ऊपर की तरफ दे सकती है। तो ये देखिए, ये एक बहुत ज़बरदस्त मूव के बाद, यानी कितना बड़ा मूव आया यहाँ पर, उसके बाद इस तरह का जो कंसोलिडेशन है वो काफ़ी जायज़ होता है। तो आप देखोगे 3-4 दिन के अंदर, 4 दिनों के अंदर ही 36-37% कोई स्टॉक बढ़ जाता है, उसके बाद कंसोलिडेट हो रहा है, तो बहुत जायज़ कंसोलिडेशन है और इसको अपने वॉच लिस्ट पर रखिए और इसको स्टडी करिए। हो सकता है आने वाले दिनों में इस पर कोई मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, ये आज का अपडेट था। वापस मिलेंगे कल अपने सेकंड एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए मैं ब्रज झुनझुनवाला आप सबसे इजाज़त मांगता हूँ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत।